बच्चों कैसे हो आप सब कमेंट में जरूर बताना। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं? बहुपद की। आपका जो मैथ का दूसरा चैप्टर है उसमें बहुपद बहुपद का है। तो उसकी हम दूसरी एक्सरसाइज, पहले एक्सरसाइज हमने ऑलरेडी सॉल्व कर ली है और बहुपद के बारे में सारी जानकारी अब हमारी इससे पहले वाली क्लास में अवेलेबल हो जाएगी। आपको लिंक में भेज डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बच्चों आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? दूसरी एक्सरसाइज 2.2। तो बच्चों स्टार्ट करें। तो बच्चों आप आज की एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज पहला सवाल क्या कहता है आपका कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों के गुणांक ज्ञात करने हैं, ठीक है बच्चों, और सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब बच्चों आप ये सवाल देखिए और बताइए कि इसमें आपको क्या दिख रहा है। यहाँ आपको 2 दिख रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आपको 1 दिख रहा है। तो बच्चों अगर इन मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा 8। तो 8 के हमें ऐसे टुकड़े चाहिए कि घटाने पर 2 आ जाए। कितना आ जाए? 2 आ जाए। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 इक्वल टू 4 माइनस 2। ऐसा हम मन में करेंगे। कैसा करेंगे? मन में करेंगे। मतलब अगर एग्जाम में आपको लिखना तो ऐसा लिखेंगे नहीं, सिर्फ मन में करेंगे। तो बच्चों क्या करेंगे हम? एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4x माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2x माइनस 8। बच्चों इन्हें दो और ये दो इन्हें ले लेंगे तो इनमें क्या कॉमन आता है? x कॉमन आता है। x कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन कर लेंगे यहाँ पर x माइनस 4। अब बच्चों देखिए यहाँ ये x माइनस 4 और ये x माइनस 4 दोनों सेम है ना। तो बच्चों x माइनस 4 ये आ गया और x माइनस x प्लस 2। ठीक बच्चों, तो अब क्या करेंगे हम? इसके शून्यक निकालेंगे। तो जब x बराबर 0, सॉरी x माइनस 4 बराबर 0 हो तो क्या होगा? x बराबर 4, इसे हम मान लेते हैं अल्फा। क्या मान लेते हैं? अल्फा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? जब x बराबर जब x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो क्या करेंगे? x बराबर माइनस 2, इसे हम मान लेते हैं बीटा। ठीक बच्चों, तो हमें दो चीजें मिल गई, अल्फा बीटा मिल गए। तो हम सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो सत्यता की जांच मीन्स अल्फा प्लस बीटा, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करेंगे तो क्या करेंगे? इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो इसे हम कैसे कंपेयर करेंगे बच्चों? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर इसे तुलना करेंगे तो हमें क्या क्या प्राप्त हो जाएगा? a बराबर 1, b बराबर माइनस 2 एंड c बराबर माइनस 8। तीनों चीजें हमें प्राप्त होगी बच्चों। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा इनके योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? योग। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू शून्यकों का योग। हमारे दो शून्यक हैं ये, तो अल्फा प्लस बीटा, तो इनका हम योग निकालेंगे तो क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान सी, बी अपान ए होता है, आप भी जानते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है हमारा 4 प्लस बीटा कितना है हमारा? माइनस 2 इक्वल टू माइनस बी
मीन्स बी हमारा क्या है -2 और -2 प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। तो बच्चों ए कितना है हमारा, ए 1 है, ठीक है। तो 4 - 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2, ये सेम आ गया। तो हमने शून्यकों के योगफल हमारा सेम आ रहा, तो हमने ये सही किया, सत्यता की जांच होगी। अब अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ये फार्मूला हमें पता है ऑलरेडी, हमने बुक में पढ़ रखा है आपकी, पहले एक्सरसाइज में हमने ये कंप्लीट कर लिया सब कुछ। तो बच्चों अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है हमारा 4 इंटू -2 इक्वल टू सी है हमारा -8 अपॉन ए है 1, तो कितना आ जाएगा 4 - 2 -8 इक्वल टू -8। तो यहां पर लिख देना है इति सिद्धम, इति सिद्धम, या फिर आप कुछ ना लिखिएगा, ऐसे आंसर भी लिख सकते हैं, दैट्स ऑल। ठीक बच्चों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल है आपका 4s² - 4s + 1, सेकेंड 4s² - 4s + 1 + 1। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें 4 दिख रहा है, अचर 4 दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करें, इनकी मल्टीप्लाई, तो 4 आएगा। और 4 को ऐसे टुकड़ों में बांटेंगे जोड़ने पर 4 आए। यहाँ पर ये जो मार्क दिख रहा है, हम इसे सॉल्व करने के लिए ये वाला मार्क देखते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ते हैं, माइनस है तो माइनस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो, यहाँ इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे, तो 4 के टुकड़े करेंगे कि 4 आए, 2 + 2 2 दूनी 4, ठीक है। तो 4s² - 2s - 2s 2s - 2s + 1। तो बच्चों क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहां से 2s कॉमन करें, 2s कॉमन करें, तो बचेगा क्या 2s - 1। ठीक है बच्चों, तो यहां से कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, तो माइनस का 1 कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन कर लेंगे, माइनस का 1 कॉमन करें, तो क्या बचेगा 2s - 1। ठीक बच्चों, 2s - 1 और 2s - 1 आ गया बच्चों। तो हमारा क्या आ रहा है, 2s - 1 इक्वल टू, सॉरी, जब हम क्या करते हैं, जब 2s - 1 इक्वल टू 0 लेते हैं, इसे शून्य ज्ञात करने के लिए, तो 2s इक्वल टू 1 एंड s इक्वल टू 1/2, 1/2, इसे हम अल्फा मान लेते हैं। अब ऐसे ही जब 2s दोनों के सेम है, अल्फा एंड बीटा दोनों यही है। ठीक बच्चों, अल्फा एंड बीटा दोनों यही है, क्योंकि 2s - 1 2s - 1 ही आ रहा है। तो जो हमें क्या करना है, इसके बाद हमें सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच में हम सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। इस फार्मूले को आपको याद रखना है, इस फार्मूले को आपको याद रखना है, ये बहुत काम की चीज है और एग्जाम में आपको बहुत काम आने वाली है, एग्जाम में आपको बहुत काम आने वाली है। तो अल्फा हमारा क्या है, हाफ है, एंड बीटा भी हाफ है, तो 2s + 2s इक्वल टू -b। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करते, पहले हम a और b निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, a और b निकाल लेते हैं। तो इसे समीकरण लिखेंगे हम, द्विघात समीकरण, 4s² - 4s + 1
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी इसके x की जगह हम s कर देंगे, यहाँ पर s कर देंगे, प्लस c से तुलना करने पर, ठीक बच्चों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 1। ठीक बच्चों, ये हमें मिल गया। अब हम इसके बाद सत्यता की जांच करेंगे। यहां पर कर लेते हैं सत्यता की जांच। ठीक बच्चों, सत्यता की जांच करेंगे, क्या करेंगे, सॉरी सत्यता अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा है हमारा ये हाफ प्लस हाफ इक्वल टू, बी है हमारा -4, माइनस प्लस माइनस से 4 ए भी 4 है। ठीक बच्चों, तो क्या आ जाएगा, 1/4 तो 1 + 1 इक्वल टू माइनस प्लस 4/4, तो 4 एकम 4, 1 हो गया। अब 2 आ गए यहाँ पर, तो 2/2, तो 1 इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, अब अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। तो अल्फा हमारा आया था हाफ इंटू हाफ इक्वल टू सी है हमारा 1 इंटू एंड ए है 4, तो हाफ एंड हाफ 1/, सॉरी गुणे में नहीं है बट्टे में, तो 1/4 इक्वल टू 1/4। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों तीसरा सवाल है आपका, थर्ड। 6x स्क्वायर -3 -7x, 6x स्क्वायर -3 -7x। तो सबसे पहले जो हम इसे क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 7x है या -3, तो व्यवस्थित करने पर व्यवस्थित करने पर, तो 6x स्क्वायर -7x -3। अब 3 छदियां 18 कैसे टुकड़े करने हैं कि घटाने पर, ये माइनस दिख रहा है ना, ये वाला माइनस, घटाने पर 7 आ जाए। तो 9 दूनी 18, 9 - 2 7, तो 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3। ठीक बच्चों, तो हम यहाँ पर क्या कॉमन करेंगे, 3x कॉमन कर लेंगे, तो 3 दूनी 6, ब्रेक 2x -3 बचा, प्लस के यहाँ पर क्या कॉमन करेंगे, 1, तो 2x -3। ठीक बच्चों, तो आगे 2x -3 एंड 3x + 1, 3x + 1। तो बच्चों जब 2x -3 इक्वल टू 0 लेते हैं, पहला शून्य हम ज्ञात करते हैं अल्फा, तो क्या आएगा, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2, ये आ गया, हमें मिल गया अल्फा। क्या मिल गया, अल्फा। अब जब हम क्या लेते हैं, जब 3x + 1 इक्वल टू 0 लेते हैं, तो क्या आएगा, x बराबर -1/3 आ गया बच्चों। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करेंगे, तो क्या करेंगे,
सबसे पहले हम इसे समीकरण को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण को। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3, तो ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तो a क्या आ गया? a इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू -7 एंड c इक्वल टू -3। तो अब क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -p/a। तो अल्फा क्या है हमारा? 3/2 एंड बीटा क्या है? -1/3 -1/3 इक्वल टू बी क्या है हमारा? बी है -7 -7 माइनस माइनस प्लस 7/a कितना? 6। ठीक बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा इसका 6, तो 3 तिया 9 9 2 1 कम तो माइनस तो 7/6 इक्वल टू 7/6 इक्वल टू 7/6 आ गया बच्चों। तो इसके बाद हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा पर c/a, तो c है -3, अल्फा है हमारा 3/2 इंटू -1/3 इक्वल टू c है -3/a है 6। तो -3/3 दूनी 6 इक्वल टू -3/6। ठीक बच्चों, सॉल्व। तो बच्चों अगला सवाल है आपका 4u² प्लस 8u। 4u² प्लस 8u बहुत इजी सवाल बच्चों, कितना? बहुत इजी। चौथा सवाल है। तो जो देखिए यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 3 पद है बट यहाँ पर 2 पद है। बहुत इजी सी बात है। तो हम क्या करेंगे? सिंपल सा4u² कॉमन करेंगे। 4u² कॉमन करेंगे तो बचेगा u प्लस 2 तो एक पद ये हो गया हमारा, एक पद ये हो गया। ठीक बच्चों, तो क्या करेंगे? जब u प्लस 2 इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू -2 आ गया हमारा अल्फा। अब बीटा की बात कर लेते हैं। जब 4u² इक्वल टू बच्चों यहाँ हमने 4u कॉमन किया, 4u इक्वल टू 0 तो क्या बचा? u इक्वल टू 0 ये हो गया बीटा। तो हम क्या करेंगे? सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर ये समीकरण लिखे 4u² प्लस 8u। आगे कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम प्लस 0 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 0 मान लेंगे, क्योंकि 0 का कोई वैसे भी अर्थ नहीं होता, बट यहाँ पर हम तुलना करने के लिए मान लेंगे। तो au² प्लस bu प्लस c से तुलना करने पर ठीक है बच्चों। तो a इक्वल टू 4 b इक्वल टू 8 एंड c इक्वल टू 0। ठीक बच्चों, तो हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो अल्फा हमारा क्या है? -2 प्लस बीटा कितना? 0 इक्वल टू बी हमारा कितना है? बी है 8 -8/a कितना है? 4। तो कितना आया? -2 इक्वल टू 4 दूनी 8 -2। ये हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा की बात कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा है हमारा
-2 इंटू बीटा है 0 0 इक्वल टू सी कितना है हमारा 0 अपान ए कितना है 4, तो 0 बराबर 0। ठीक बच्चों, तो क्या हो गया, हमने क्या कर लिया सॉल्व, SOLVED सॉल्व लिख लेंगे। अब इसके बाद पांचवा सवाल है बच्चों आपका टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर पांचवा टी स्क्वायर माइनस 15 माइनस ही है ना। हाँ तो बच्चों अब ये बताइए यहाँ 15 इसके तो क्या इसका क्या करेंगे, तो सिंपल सा ऐसे मान लें टी स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर, ऐसा मान सकते ना। अगर जब √15 का होल स्क्वायर करेंगे तब जाके 15 आएगा, देखा तो वही बात है ना। तो ठीक है बच्चों, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, चूंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, जानते हैं बच्चों, जानते हैं ना। तो ठीक है, अगर जानते हैं तो ए मीन्स टी प्लस √15 एंड टी माइनस √15। ठीक है बच्चों, तो ये हमने याद कर लिया। अब जब हम लेंगे जब टी माइन प्लस √15 इक्वल टू 0, शून्य निकाल रहे हैं बच्चों, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर शून्य निकाल रहे हैं। तो t इक्वल टू माइनस का √15, ठीक है। अब जब ये हमारा अल्फा निकला, जब t इक्वल टू टी माइनस √15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू √15, ये हमारा हो गया बीटा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। ठीक बच्चों, तो अल्फा है हमारा माइनस √15 प्लस बीटा है √15। ठीक बच्चों, इक्वल टू माइनस बी अपान ए। अरे बच्चों फिर वही मिस्टेक। अब हम पहले क्या करेंगे टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 यहाँ पर है, तो जो हम इसकी तुलना करेंगे, तुलना टी स्क्वायर, अब मान लो यहाँ पर प्लस टी एक्स होता तो उसकी जगह 0 है ना, तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से तुलना करने पर तो क्या आएगा हमारे पास, तो a इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू 0 आ गया क्योंकि b है नहीं, एंड c इक्वल टू c कितना आ गया 15। ठीक बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। तो अल्फा है हमारा माइनस √15 प्लस √15 इक्वल टू माइनस टी 0 बट्टे माइनस ए है हमारा 1, तो आएगा 0 इक्वल टू 0, ये प्रूव हो गया। अब इसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। तो अल्फा क्या है हमारा √15 माइनस का इंटू √15, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी है हमारा, कहाँ गया सी 15 ए है 1, सी है 15 माइनस का 15 बच्चों, माइनस का 15 है, तो माइनस 15 आ गया। तो क्या आ गया हमें यहाँ पर क्या दिखा बच्चों
√15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15, -15 इक्वल टू -15। ठीक है, सॉल्व। ठीक है, जो ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है तो मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। तो जो अगला सवाल है 3x² - x - 4। अगला सवाल है 3x² - x - 4। बच्चों यहाँ पर हमें माइनस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है ना। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 4 के 4 तियां, यहाँ 3 है तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तियां 12, 12 के ऐसे टुकड़े करेंगे घटाने पर 1 आ जाए, तो 4 तियां 12, तो 3x² - 4x + 3x - 4। ठीक बच्चों, तो इसमें x कॉमन कर लेंगे तो 3x - 4 एंड +1 कॉमन करेंगे, सॉरी माइनस का प्लस का 1 कॉमन करेंगे तो 3x - 4। ठीक बच्चों, 3x - 4 और यहाँ पर x + 1। ठीक है, तो बच्चों जब हम क्या लेंगे, जब शून्य निकाल रहे हैं, ठीक है बच्चों, जब 3x - 4 = 0 तो x बराबर 4/3 आ गया अल्फा। अब इसके बाद क्या करेंगे, x जब x + 1 = 0 तो x बराबर -1, बीटा आ गया, सॉरी बीटा। ठीक है बच्चों, अल्फा बीटा हमने निकाल लिए, मतलब 2 शून्य होते, दोनों शून्य हमने निकाल लिए। और बच्चों एक बात ध्यान देने योग्य है कि द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद में 2 से अधिक गुणनखंड मीन्स 2 से अधिक शून्य नहीं हो सकते। ठीक है, तो क्या है, सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करेंगे तो क्या आएगा, 3x² - x - 4। इसकी क्या करेंगे, ax² + bx + c से तुलना करने पर, तो a = 3, b = -1 एंड c = -4। ठीक बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया, -b/a होता है। -b/a का मतलब पता है क्या बच्चों, x का गुणांक, -x का गुणांक, और a का मतलब है x² का गुणांक। ठीक है बच्चों, ये होता है इसका मतलब। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा था हमारा 4/3 प्लस बीटा था 1 माइनस का 1, तो -1, तो 4/3 -1 तो इक्वल टू -b था हमारा -1, तो 1/, -4, सॉरी 3, तो -1, तो 4/3 -1 तो इक्वल टू -b था हमारा -1, तो 1/, -4, सॉरी 3, 1/3। ठीक बच्चों,
क्या हो रहा है यार? बट्टे 1 करेंगे तो क्या आएगा, 4/3 मीन्स 3, 4 एकम 4 -3 तो इक्वल टू 1/3, तो 1/3 इक्वल टू 1/3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना, C/A। तो अल्फा है हमारा 4/3, 3 इंटू -1 इक्वल टू C है हमारा -4/A3। तो -4/3 इक्वल टू -4/3। तो यही बचा, सॉल्व हो गया हमारा। तो बच्चों अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरे सवाल का पहला सवाल है -1/4, -1 1/4, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना एक द्विघात बहुपद जिसके क्या बच्चों, द्विघात बहुपद अल्फा व बीटा है। ठीक बच्चों, माना एक द्विघात बहुपद अल्फा व बीटा है। तो बच्चों दूसरे सवाल की तरफ हम चलते हैं। दूसरे का पहला सवाल है 1/, कितना था, 1/4 -1। तो बच्चों क्या करेंगे हम, माना एक द्विघात बहुपद अल्फा व बीटा है। तो दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 इक्वल टू -B/A। ये हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -B/A होता है। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1 इक्वल टू C/A। तो बच्चों हम इनकी तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना करेंगे इससे। तो तुलना करने पे क्या आएगा, तुलना करने पर क्या आएगा, A इक्वल टू 4, B इक्वल टू -1 एंड C इक्वल टू क्या आएगा, -1, C इक्वल टू -1। तो बच्चों हमें जो समीकरण ज्ञात करना है, तो ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, इससे द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो a की जगह क्या है बच्चों, a की जगह 4x² प्लस b की जगह -1, तो प्लस की जगह -x, फिर c की जगह -1 तो -1। ठीक है, ये बच्चों हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बच्चों दूसरा सवाल है √2, 1/3। तो सबसे बच्चे पहले हम क्या करेंगे, माना एक द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। ठीक बच्चों, तो इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों,
अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करें। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया है, √2। यहाँ पर 3 दिया तो इसे हम क्या करेंगे, 3 की गुणा करेंगे, 3 से भाग करेंगे। तो इसका मतलब 1 होता है, इसका कोई मीन्स नहीं होता, बट हम करेंगे क्योंकि यहाँ पर नीचे 3 दिया है। इक्वल टू b/c माइनस b/a। ठीक बच्चों, ए ज्ञात करने के लिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3 इक्वल टू c/a। अब तुलना करने पर करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -3√2 एंड c इक्वल टू 1। ठीक बच्चों, अब क्या करेंगे हम, अतः द्विघात बहुपद। ठीक बच्चों, तो ax² प्लस bx प्लस c, तो इसकी जगह इनकी ए बी सी की जगह मान रख देंगे बच्चों। तो मान रखेंगे तो क्या आएगा, 3x² प्लस माइनस, ये माइनस का है तो -3√2x प्लस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो चौथा सवाल है आपका, तीसरा सवाल है 0,√5। थर्ड 0,√5। तो बच्चों क्या करना है, सबसे पहले हमें ऐसे ही मानना है, माना एक द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। ठीक बच्चों, अल्फा व बीटा है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा 0 है, दिया है, यहाँ पर ऐसा लिखना जरूरी है। ठीक है बच्चों, दिया है। इसके बाद क्या करेंगे, अल्फा इंटू इक्वल टू b माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है, √5 ही दिया, हाँ √5 है। तो बच्चों क्या करेंगे हम, तुलना करने करेंगे बच्चों। तो बच्चों क्या होगा, हमारे यहाँ तुलना करने पर a क्या आ जाएगा, a आ जाएगा 1, b आ जाएगा 0 एंड c आ जाएगा हमारा √5। ठीक है बच्चों, तुलना करने पर इक्वल टू c/a। ठीक बच्चों, तुलना कर ली हमने, तो इसके बाद क्या करेंगे, अतः द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, तो ए बी सी का मान रख देंगे। तो x² प्लस b 0 है तो ये 0 हो गया, √5 ये हो गया आंसर। ठीक बच्चों, अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल है आपका, तो बच्चों चौथा सवाल है 1,1 IV 1,1। तो फिर से मान लेंगे बच्चों, क्या करेंगे, ऐसे मानना जरूर, माना एक द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। माना एक द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। ठीक बच्चों, ऐसा मान लिया। फिर इसके बाद अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 दिया है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 दिया है, b/a होता है इक्वल टू c/a होता है। ठीक बच्चों, तो क्या आ जाएगा, तुलना करने पर बच्चों बहुत इजी तरीके से ऐसा, इसे क्या करना है, इनको अच्छे से समझ लेना है, भूलना नहीं है। तो क्या आएगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू 1। तो ax² अतः
अतः बहुपद द्विघात बहुपद घात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी जगह मान रख देंगे तो ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो अगले सवाल की तरफ बच्चों चलते हैं हम। कहाँ गया पता नहीं। तो बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो बच्चों पांचवा सवाल है आपका -1/4 कॉमा 1/4। पांचवा सवाल -1/4 कॉमा 1/4। तो बच्चों फिर से हमें मान लेना है, माना एक द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। ठीक है बच्चों, ऐसा मान लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा देखेंगे, दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4 माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, तुलना करेंगे तो बी ए आ जाएगा, ए इक्वल टू 4 कॉमा बी इक्वल टू माइनस 1 आ गया एंड सी इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो अब क्या करेंगे, अतः द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक बच्चों, तो इनका मान रख दें इनकी जगह, तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो गया आंसर। अब इसके बाद छठा नंबर देख लेते हैं बच्चों। छठा नंबर क्या गया था, 4,1। तो मानेंगे, माना एक द्विघात बहुपद क्या है, बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। ठीक है बच्चों, तो दिया है, देखेंगे यहाँ पर दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 दिया ना बच्चों, एंड फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए एंड इक्वल टू सी अपॉन ए। तो तुलना करने करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू 1 कॉमा बी इक्वल टू -4 एंड सी इक्वल टू 1। ठीक है, इनके बटे में एक ऐसा लिख सकते हैं, तो इस वजह से ए का मान आ गया, बी का एंड सी का मान आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद क्या करेंगे हम, अतः द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, ये जो है ना द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक है, इसलिए हम इसे लेते हैं। अब इसकी जगह मान रख देंगे, तो ए का मान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान रखेंगे -4 है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा -4x प्लस 1। ये हो गया आंसर। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है। और बच्चों अगली क्लासेस लेने के लिए कल हमारी अगली क्लास अपलोड हो जाएगी। तो बच्चों नेक्स्ट क्लासेस लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस।